सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मुझे पता है कि छोटी दिवाली है और चतुर्दशी है, तो लोग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, कौन ज्वाइन कर सकेंगे नहीं। कुछ बातें कर लूंगा पहले, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक अ, गायत्री पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को सदा अच्छे मार्ग पर, सुमार्ग पर, अच्छे ख्यालों पे लगा के रखो। हर बुरी चीज को हमसे दूर रखो प्रभु। ओम। अब ये पहले सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास इस वक्त 1 2 3 हम 3 लोग हैं जो कनाडा के हैं, और 1 2 3 हैं जो, नहीं, 4 हैं हम कनाडा के, और 3 हैं जो इंडिया से ज्वाइन हुए हैं इस वक्त, और एनी जी तो खैर कराची में है। जो इंडिया से ज्वाइन हुए हैं, आप लोग पहले ये बताइए कि कल आप ज्वाइन हो गए क्या, दिवाली के दिन, या कल कल नहीं कुछ हो काम है? पाएगा सर। तो कल कुछ कल तो काम है सर ना? मेन पूजा। हाँ जी सर, मेन पूजा होती है ना कल तो। हाँ, मुझे पता है ना, और मैं फिर ये समझता हूँ इस बच्चे बात। के साथ फिर पटाखे वगैरह भी है। हाँ ठीक है। तो मुझे ये यही पता करना था कि दिवाली के दिन अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस है किसी तरह की, तो फिर क्या करना है? आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। आई डोंट वांट टू हैव यू मिस समथिंग इन पर्टिकुलर। तो रिकॉर्डिंग तो मैं देख लेती हूँ सर। इफ आई मिस ऑल्सो आई मेक श्योर दैट आई वॉच द रिकॉर्डिंग। तो अगर बाकी लोग अवेलेबल हैं तो यू प्लीज कैरी ऑन, आई विल सी द रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। अब जैसे हम भी आज हम देख रहे हैं कि मोस्ट मेनी पीपल आर नॉट देयर टुडे, कल तो हम वो भी भी नहीं हो सकते। कल हम भी ठीक बाहर हैं, घर से बाहर। ठीक है। तो कनाडा वाले जो हैं ये बताइए मेरे को, रवि जी, युक्ता जी और प्रभा जी, कि कल क्या करना चाहते हैं? कल प्रॉपर रेगुलर क्लास की जाए या कि क्या किया जाए? प्रभा जी, आपका माइक बंद है। नहीं, मेरे को पीयूष जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। युक्ता जी क्या कहती हैं आप? अवेलेबल हैं सुबह कल, तो जैसा भी आप करेंगे तो विल ज्वाइन। ठीक है, तो प्रॉपर नॉर्मल क्लास की जाए जैसे हम करते हैं, या कि फिर आप कह रहे हैं बहुत से लोग नहीं होंगे तो वो फिर मिस करेंगे, पता नहीं। मिस करें? पर कल सेशन तो रखें ना इस वक्त? केतु जी रश्मि जी से भी पूछ लीजिए, वो तो। आपका माइक बंद है केतु जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने बात करनी है। हाँ जी। हाँ सॉरी। खैर पूजा तो हम सुबह हवन करते हैं, शाम को करेंगे, बट देखेंगे यदि समय है तो। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पे ही हैं। सो देख लेंगे हम इसी समय ऑन करके, यदि समय हुआ तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। पीयूष आज जी, आप हमारे क्या पास, सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि क्लास करें कि नहीं करें, ये सोच रहे हैं क्या? नहीं, सेशन तो मैं ऑन कर लूंगा। प्रॉपर क्लास करूं या नहीं करूं, श्लोकों को लूं या कुछ और बातें कर लूंगा, यही सोच रहा हूँ। आप कुछ कल और बात दिवाली पे कर ही बात लेंगे कर तो लीजिए, कम लोग हाँ होंगे, वो श्लोक मत बेहतर शुरू होगा। कीजिए। अब आज भी हाँ जैसे कम लोग हैं ना, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं आज, हम्म तो वैसा ही होने वाला है कल भी। चलिए बात शुरू करते हैं। हम जी। लोगों ने गीता पे, अब अरुणा जी आज है नहीं, तो वो कहीं बिजी थी, तो उन्होंने श्लोक शायद मुझे ही पढ़ने पड़ेंगे जब नया शुरू करूंगा। तो अभी मैं पहले बात ये करना चाहता हूं कि 15 16 17 ये जो हमने पिछले श्लोकों को खत्म किया है, और 18 जो हम अब करेंगे वो नया सब्जेक्ट शुरू करेगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग शुरू कर देगा। 15 16 17 और 14 15 16 17 में हमने देखा था कि वो बात किस चीज की करते हैं? वो बात करते हैं स्वभाव की।
स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब होता है अपनी पर्टिकुलर, जो मेरी टिपिकल मेरी अपनी नेचर है, वो मेरा स्वभाव है। स्व अपना, भाव भावना, इमोशंस, मेरी सोचने का तरीका, उसको फितरत कहते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी पर्टिकुलरली मेरा अपना स्वभाव है, उसके लिए इन श्लोकों ने प्रकृति शब्द भी यूज किया है। तो प्रकृति और स्वभाव, तो ये तो कहा जाता है कि ये मेरी प्रकृति है। अब मेरी प्रकृति और मेरा स्वभाव दोनों को सिमिलर टर्म्स के ऊपर यूज किया है। हमको समझना ये पड़ेगा कि इवेंचुअली तो जो मेरी अपनी प्रकृति है या मेरा जो स्वभाव है, ये भी तो मैंने प्रकृति से ही बोरो करके अपनाया हुआ है, क्योंकि मैंने ये प्रकृति से बोरो करके ही अपनाया हुआ है। तो इसीलिए इसको प्रकृति और प्रकृति का इक्विवेलेंट समझ के कहा जाता है कि मेरी प्रकृति है। और मेरी प्रकृति जहां कह दिया तो स्वभाव को मेरी प्रकृति मान लिया गया कि इट्स माय नेचर, दिस इज हाउ आई एम, तो ये मेरी नेचर है। तो ये जो मेरी नेचर प्रकृति है, कि जैसे हम प्रकृति से बोरो करके माइंड को लेते हैं या प्रकृति से बोरो करके इंटेलेक्ट को लेते हैं, और हम प्रकृति से ही बोरो करके अभिमान को भी लेते हैं, तो उसी तरह से हम प्रकृति को बोरो करके इन्हीं सब चीजों की एक मिक्सचर बना के उसको हम अपना स्वभाव बना लेते हैं। ठीक है ना? यहां तक तो ठीक है ना? ऑन प्रिंसिपल बात ठीक समझ आ रही है ना? अब होता ये है कि इन्होंने अभी पिछले श्लोकों में यही कहा था कि जो मनुष्य का स्वभाव होता है, वो मनुष्य उसी तरह से कर्म करता है और उसी तरह के कर्म फल के बंधनों में फंसता जाता है। ये हमको पिछले श्लोकों में बताया गया। तो ये जरूरी है कि मनुष्य अपना स्वभाव बदले। जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेंगे, कर्म फल भी नहीं बदलेंगे। अब इस पर जरा 1 मिनट सोच के देखिए। स्वभाव एक ऐसी चीज होती है जो कुछ तो जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। जितने बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उस सब बच्चों में हम देखते हैं कि एक टिपिकल पिक्यूलियर उनकी अपनी 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 नेचर होती है। बच्चों के अंदर अपनी नेचर होती है। ये इस तरह का बच्चा है, वो उस तरह का बच्चा है, ये बातें करता है, वो चुप रहने वाला है, ये अक्खड़ है, वो नहीं है। ये सारी बातें हम देखते हैं बच्चों के अंदर होती हैं। तो एक तो ये बात है कि स्वभाव के साथ बच्चा या मनुष्य जन्म लेता है, और ये स्वभाव जो होता है जिसके साथ वो मनुष्य जन्म लेता है, ये वो होता है जो संस्कार बन के पिछले जन्मों से आ रहा है। तो पिछले जन्मों में जो छाप पड़ी हुई है किसी भी आत्मा के ऊपर, वो इस जन्म में आकर भी उसी तरह से सोच रखती है, उसी तरह से उसकी नेचर बन जाती है। तो ये स्वभाव को बदलना ये जरा मुश्किल काम हो जाता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से ही बाकी चीजों को खींच कर अपने ऊपर चिपकाता रहता है, जो उसको और स्ट्रॉन्ग विल्ड बना देती है। स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब वो उसी स्वभाव को और तगड़ा बनाता रहता है और स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। यही आप देखेंगे सब जगह यही होता है। इसी को कहते हैं कि दिस इज माय इनबॉर्न स्ट्रेंथ या मेरी इनबॉर्न वीकनेस। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि हम चाहे जितना मर्जी लोगों से कह दें कि हमने गीता में तो ये पढ़ा है और गीता मुझे ये कह रही है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो, लेकिन जरा सोच के देखिए, अपनी जिंदगी में देखिए, आसपास देखिए, सब जगह देखिए, कितने ज्यादा अक्खड़ दिमाग के इंसान होते हैं हम लोग,
जो कभी भी अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते। हमको बार 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 बोला जाता है तो भी हम स्वभाव को नहीं बदलना चाहते। चाहे मेरे टीचर बोल रहे हो, चाहे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हो, चाहे मुझे जो भी और बोल रहा हो, हम अपने नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहते। हम उसके साथ चिपके रहते हैं, उस पे अड़े रहते हैं, उस पे खड़े रहते हैं और उसके ऊपर जिद करके खड़े रहते हैं कि नहीं, हम क्यों बदले, व्हाई शुड आई चेंज। और यहां तक कि हुआ यू टू पॉइंट अ मिस्टेक इन मी, आप कौन हो बताने वाले कि मुझको बदलना चाहिए। हम लोग इतने अक्खड़ होते हैं कि हम अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते। और इतना ही नहीं है, हमको अपने स्वभाव के ऊपर गुरूर होता है, उसके ऊपर हमको अभिमान होता है। हम कहते हैं देखो मैं कितना कमाल हूं, मैं तो जी ऐसा हूं और मैं इतना ग्रेट हूं। देखा है ना आपने? अगर अपने में अनुभव नहीं किया है, किया भी होगा कभी, नहीं भी किया है तो लोगों में, आसपास के लोगों में तो देखा ही है ना आपने ये चीज को। यही वो स्वभाव है, यही वो प्रकृति है जिसकी बात हो रही है कि तुम स्वभाव को बदलो। लेकिन अब ये बात समझनी पड़ती है कि इस प्रकृति से बोरोड चीज को बदलने के लिए, जो प्रकृति से बोरो की हुई चीज है, उसको बदलने के लिए भी हमको प्रकृति की ही मदद लेकर प्रकृति से काम लेना पड़ता है। क्योंकि सब चीजें तो हमने प्रकृति से बोरो करनी है ना, तो उसी से हमको काम लेना पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि एक तो हम इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि हम अपना स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, तो हमको प्रकृति इस चीज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करती। तब नेचर हमारे लिए मुश्किल खड़ी करती है, हिंड्रेंस खड़ी करती है कि तुम कर लो कोशिश, लेकिन तुम फिर भी नहीं बदल सकते। वो यूं, अब अगर हम इस चीज को श्वेताश्वतर उपनिषद के बात के साथ जोड़ें तो हमको ये समझ में आ जाएगी बात कि जो प्रकृति है वो भी तो अपना कंट्रोल रखती है हमारे ऊपर। तो अगर हम अपने स्वभाव को बदलेंगे तो वो अपना कंट्रोल क्यों छोड़ेगी? वाई? उसको भी तो स्लेव्स चाहिए ना, जो उसके हिसाब से काम कर सकें। और प्रकृति ने ही तो हमको ये शरीर दिया हुआ है ना, बॉडी, फिजिकल बॉडी तो प्रकृति ने दी हुई है ना। तो अब प्रकृति तो इसी चर्निंग में लगी हुई है कि ये जितना इसका स्वभाव इस तरह का होगा, उस हिसाब से अब मैं इसको इतना जकड़ के रखूंगी कि अगले जन्म में इसको केकड़े का जन्म दूंगी, सांप का जन्म दूंगी, बिच्छू का जन्म दूंगी, चूहे का जन्म दूंगी। क्योंकि वो भी तो प्राकृतिक बॉडी है ना, बॉडी तो प्रकृति ने देनी है ना। वही प्रकृति हमने बोरो की, अपना स्वभाव बना लिया है ना। तो जब मेरा स्वभाव इस तरह का है कि वो फिट होता है किसी केकड़े के शरीर में, तो मुझे इंसान का शरीर क्यों मिलेगा? अब मैं स्वभाव को इस तरह डिफाइन कर रहा हूं, इस तरह होता नहीं है कि कोई एक इंसान सिर्फ केकड़े के जैसा ही हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन उसके अंदर जो 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 छोटी 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 खूबियां होती हैं, जो होती हैं, वो फिर उन्हीं शरीरों में जाता रहता है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक बार केकड़े का मिलेगा तो फिर बिच्छू भी मिलेगा, सांप भी मिलेगा, मच्छी मक्खी भी मिलेगी, मच्छर भी मिलेगा, चूहा भी, सब कुछ मिलेगा ना। क्योंकि वो सारे स्वभाव अंदर है ना, बॉडी के अंदर, हमारे अंदर। ये स्वभाव है जिस पर वो बात कर रहे हैं, जिस पर वो कह रहे थे कि अपने स्वभाव को बदलो, क्योंकि स्वभाव तुमसे कर्म करवाते हैं। और ये स्वभाव ही है ना जो कर्म कराते हैं। कि मेरा दिल करता है कि मैं चले जाऊं सवेरे सवेरे कहीं वॉक करने, या मेरा दिल करता है कि मैं सुबह उठ के ही कुछ और उल्टे सीधे काम शुरू कर लूं, या मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन जुआ खेलता रहूं या शराब पीता रहूं। ये स्वभाव है ना, हर एक चीज स्वभाव ही कर्म करवा रही है ना। चाहे वो छोटे छोटे कर्म हो जिसका इम्पैक्ट हम समझते ही नहीं है कि कुछ होता है,
हमको वो इम्पैक्ट दिखता ही नहीं है, या हम समझते ही नहीं है कि वो इम्पैक्ट होता है, चाहे वो इतने छोटे कर्म। लेकिन कर्म तो स्वभाव कराती है ना, क्योंकि स्वभाव ही तो बुद्धि को इम्पैक्ट करती है ना। फिर वो स्वभाव ही होता है जिसको हम मन कहते हैं ना, कि ये मेरा मन है। मन क्या चीज है? मन तो उस मन का इंग्रेडिएंट ही स्वभाव है। तो वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, कि इंसान से कर्म जो है वो स्वभाव करवाते हैं, और जो स्वभाव कर्म करवाते हैं, जब तक उन स्वभावों को नहीं बदलोगे कर्म नहीं बदलेंगे। और जो कर्म कराते हैं उनका कर्म फल होता है। तो यहाँ क्या है स्वभाव का कर्म फल? वही की प्रकृति की जकड़न, कि हम इतने चिपके रहते हैं, इतने जकड़े रहते हैं प्राकृतिक चीजों से, कि हम प्रकृति की गुलामी में फंसे ही रहते हैं। और जितना ज्यादा गुलामी में फंसेंगे वो उतना फंसाएगी, उतना जकड़ के रखेगी। क्योंकि उसी ने तो हमको हमको बोरो करके दिया हुआ है ना, कि ये लो हमसे ले लो, कि हमसे ये 100 रुपए ले लो, तुम अपना काम करो, मगर मैं तुमसे 22% इंटरेस्ट लूंगा। तो हम प्रकृति को इंटरेस्ट तो दे रही हैं, लेकिन दोबारा फिर 100 और लेने चले जाते हैं ना। तो प्रकृति बड़ी खुशी से देती है, और भी पैसे ले लो हमसे। क्यों? क्योंकि हम तुमको और टाइट जकड़ सकते हैं। प्रकृति तो हमको जकड़ रही है ना, हर तरह से हमको जकड़ती रहती है। जितना हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उतना वो हमको जकड़ती है, और वही हमको स्वभाव बताती है। और स्वभाव हमको अगले जन्म में लेके जाएगा, और स्वभाव ही हमको हमसे कर्म करवाएगा और कर्म फल दिलवाएगा। ये स्वभाव की बात हो रही थी, जो पिछले 3-4 श्लोकों में बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि जब तक मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं बदलता, मनुष्य की कर्म नहीं बदलते और कर्म फल नहीं बदलता। और वो कर्म फल ही हैं जो आइंदा आगे आपको जीवन जन्म सब कुछ देंगे, क्योंकि कैसी जिंदगी मिल रही है ये भी तो कर्म फल पर ही है ना। और फिर सभी कुछ तो नेचर से ही मिलेगा ना, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, नेचर से ही मिलेगा ना। बताइए केतु जी, क्या कहेंगे आप? आपने जैसे बताया कि प्रकृति काफी प्रभाव करती है, जकड़ लेती है हम लोगों को, अपने स्वभाव को बदलने नहीं देती। तो प्रकृति भी तो अपने ही अंदर है ना। वो प्रकृति बाहर से तो कुछ नहीं है, वो अंदर से ही है, चाहे वो मन है या चित्त है या अहंकार है। ये भी तो प्रकृति अंदर ही है ना। नदी का पानी है, उस नदी में आपने लकड़ी को डुबाना है, लकड़ी को रख दिया है। अब अगर नदी ने उस लकड़ी को डुबाना है, तो बहुत जरूरी है कि लकड़ी के अंदर पानी जाएगा, लकड़ी को नम करेगा, गीला करेगा, तभी लकड़ी डूबनी शुरू होगी। जब तक गीला नहीं करेगी वो लकड़ी नहीं डूबेगी। तो जब तक वो पानी जो है वो पानी बाहर है, लेकिन वो प्रकृति की तरह जब तक वो उसको खींचने के लिए अपना हिस्सा उसके अंदर नहीं देगा, पानी जब तक अपना कुछ गीलापन, अपना हिस्सा उस लकड़ी में नहीं डालेगा, तब तक वो डुबा नहीं सकेगा। प्रकृति जब तक अपना हिस्सा हमारे अंदर नहीं डालेगी, हमको चिपका के खींच के नहीं रख सकेगी। ठीक है ना? हम तो प्रकृति से ही बोरो करते हैं ना सब कुछ। ये बॉडी तो आपने प्रकृति से बोरो की है ना, वापस भी तो प्रकृति को चली जाएगी ना। है तो प्रकृति की चीज ना जो हमने बोरो की हुई है। तो तो प्रकृति प्रकृति इज का एन इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल, तो हमारे ऊपर हमेशा रहता है ना। हाँ बताइए। प्रकृति इज एन एक्सटर्नल influence on us, no? Am I understanding correctly? Well, external influence on us, but it is internal to our physical body. ठीक है ना? It is because the physical body is borrowed from प्रकृति, तो वो internal हो गई ना physical body के लिए। सारी body ही ingredients ही प्रकृति की बनी हुई है। So external to us का मतलब है external to my soul, मेरी Not to my body. आत्मा। मेरी आत्मा के लिए ये एक्सटर्नल चीज है। मेरी आत्मा के लिए ये ठीक है। शरीर भी एक्सटर्नल चीज है, कि इसको मैं यूज कर रहा हूं या इसमें मैं बैठा हुआ हूं।
लेकिन है तो एक्सटर्नल ना। एक गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं तो गाड़ी एक्सटर्नल ही तो है ना, मैं तो गाड़ी नहीं बन रहा ना, लेकिन गाड़ी तो मैं यूज कर रहा हूं ना। उसी तरह मैं इस बॉडी को यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं तो इसके अंदर बैठा हुआ हूं ना। तो ठीक है। एक्सटर्नल तो ये है फॉर द इन द रेफरेंस ऑफ आत्मा, कि आत्मा के लिए प्रकृति एक्सटर्नल है, लेकिन शरीर के लिए तो प्रकृति एक्सटर्नल नहीं है ना। बस वही है, राइट। माइंड के लिए, बुद्धि के लिए, अकल के लिए, स्वभाव के लिए तो प्रकृति एक्सटर्नल नहीं है ना, वो तो प्रकृति ठीक की है। ही इंग्रेडिएंट है ना। पर कई दफा पीयूष जी देखते हैं ना, संतों के संग या कोई महापुरुष के संग कई लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू थे या अंगुलीमल थे, तो उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है, नहीं? तो वही बात कही है ना, स्वभाव को बदलिए, हाँ। वही बात बताइए ना। ऐसा तो कहा नहीं उन्होंने कि जो कि इम्पॉसिबल है कभी होगा ही नहीं, ये तो कहा नहीं। ऐसी बात तो भगवान कृष्ण करते ही नहीं है। हम्म। तो उन्होंने ये कहा है कि स्वभाव को बदलिए। तो आपने जो एग्जाम्पल्स यूज किए कि जिनके जिंदगी में बदलाव आ गया है, वो इसीलिए आ गया है क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया, हम्म। अपनी थिंकिंग को, अपने माइंड को, अपने कर्मों को बदल दिया ना। श्वेता जी कहिए, क्या कहेंगी आप? सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपका जो स्टेटमेंट था, आपने बोला कि अपने स्वभाव को बदलो, एंड देन नेक्स्ट यू सेड कि प्रकृति हमको कंट्रोल करती है, तो हम चाह के अपने स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कि स्वभाव को बदल सकते हैं, बदलो, लेकिन प्रकृति हमारे लिए हिंड्रेंस खड़ी करेगी जो कि हमको बदलने नहीं देगी। ठीक है ना? क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है, आत्मा अपना काम कर रही है, परमात्मा अपना काम कर, तीनों अलग अलग एंटिटीज है ना। प्रकृति अपना काम करती रहेगी, ऑलवेज करती रहेगी। आप जब सोचोगे कि मुझको ये फलानी चीजें जिनका मेरे को आदत पड़ी है, मैं इनको छोड़ना चाहता हूं, वो प्रकृति आपको और भी ज्यादा उस तरफ खींचेगी, छोड़ना मुश्किल होगा। फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्मबल। ठीक, आत्मबल होता है तो मनुष्य उसको रेस्ट्रेन कर, अपने आप को रोक सकता है, अपने आप को बदल सकता है। तो बदलने के लिए तो आत्मबल की जरूरत पड़ जाती है ना। तो जब आत्मा का बल होता है, तो आत्मा के बल से मनुष्य जो होता है वो अपने स्वभाव को बदल सकता है। तो अगर अपने स्वभाव को बदलने के लिए आत्मबल की जरूरत पड़ती है, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो बल लगाना पड़ रहा है ना, ताकत लगानी पड़ रही है ना। इजी हो जाता तो ताकत क्यों लगानी पड़ती? इजी तो है नहीं। तो प्रकृति जो है वो रोकती है स्वभाव को बदलने के लिए, या यूं कहा जाए कि वो खींचती है, अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिज्म की तरह काम करती है। और आदमी जो है, वो इंसान जो है, वो एक चीज को करने के चक्कर में कि इसको करूं या उसको करूं या इसको करूं, किसी ना किसी और तरफ फंसता ही चला जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर पॉसिबल ना होता तो भगवान कृष्ण कहते ही नहीं करने के लिए। तो वो तो यही कहते हैं कि अगर कर्म बदलने हैं और कर्म फल बदलने हैं तो अपने स्वभाव को बदलो, क्योंकि स्वभाव को बदलोगे तो कर्म भी बदल जाएंगे और कर्म फल भी बदल जाएंगे। तो जब कर्म और कर्म फल बदल जाएंगे, तभी तभी तुम्हारा सोच है ना, जो हो रहा है, होने वाला है, जो चल रहा है, सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कर्म फल बदल जाएंगे। तो उसके इवेंचुअलिटी, तुमको जो जिंदगी मिली हुई है वो भी बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही जो अभी रश्मि जी ने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, कि अगर पॉसिबल ही ना होता तो इतने लोग जो बदल चुके हैं, जो डाकू थे वो स्वामी बन चुके, साधु बन गए, इस तरह के काम होते रहते हैं। तो स्वभाव बदल जाता है, तभी होता है ना। स्वभाव बदलेगा तभी तो कर्म बदलेंगे ना, तभी कर्म फल बदलेंगे। और प्रकृति के साथ लड़कर ही तो स्वभाव बदलना पड़ेगा ना।
मुझको किसी चीज को खाने की आदत पड़ी हुई है, मैं उसी को खाता रहता हूं, तो ये प्रकृति की चीज है और प्रकृति के अंदर ही मेरी नेचर बनी हुई है कि मैं उसको खाऊंगा। तो उनसे लड़ूंगा ना मैं, पहले तो अपने विल से, अपने अंदर की जो लालच है उससे लड़ूंगा ना कि मेरे को ये नहीं लेना, और फिर बाहर की प्रकृति से लड़ूंगा कि ये सामान जो आता रहता है रोज मेरे पास, मुझको अब नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक विल पावर चाहिए ना, एक आत्मबल चाहिए, तभी तो लड़ूंगा। प्रकृति तो खींचती रहती है ना अपनी तरफ। बट एक रीजन क्या है सर? आई मीन व्हाई? प्रकृति क्यों, उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है? क्यों प्रकृति को प्रकृति? जी। प्रकृति को एडवांटेज ही एडवांटेज है। देखिए प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति को तो आपको, हमको, आपको गुलाम बना के रखना है ना। अगर हम प्रकृति की गुलामी करेंगे तभी तो हमको प्रकृति अपने कंट्रोल में रखेगी और हमको बार 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 किसी न किसी शरीर के अंदर डालती रहेगी। ठीक, क्योंकि वो सब शरीर प्रकृति के बने हुए हैं, वो सब शरीर प्रकृति का काम कर रहे हैं। अगर मैं कौवा बन के पैदा होऊंगा तो कौवा अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन टू द नेचर करता है ना। वैसे ही जैसे कोई हाथी बन के पैदा होता है या कोई अर्थवॉर्म बन के पैदा होता है, तो वो तो प्रकृति को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, टुवर्ड्स द नेचर। तो ये प्रकृति अगर मुझको कंट्रोल करेगी तो मेरे को अलग 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 तरह के शरीर देती रहेगी। अगर मेरी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, मेरा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो मैं अपने कर्मों को ऐसा सुधार लूंगा कि मेरे पास कोई कर्म फल का बैलेंस ही नहीं बचेगा। जब बैलेंस ही नहीं बचेगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, मुझे शरीर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं प्रकृति के बंधन से छूट जाऊंगा। ठीक, अब प्रकृति क्यों छोड़ेगी मुझको? प्रकृति को भी तो अपने अपने लिए ये सारी बॉडीज की, फिजिकल बॉडीज की जरूरत है। वो तो चाहती है कि जब तक प्रकृति है तब तक ये बॉडीज आए, चलती रहें, घूमती। प्रकृति को क्या फर्क पड़ता है कि एक आत्मा ने एक जन्म लिया, जिस जन्म में वो 22 घंटे तक जिंदा रहती है, मर जाती है, फिर आती है, फिर मर जाती है, या वो 200 साल जीती है और मर जाती है, या 50 साल जीती है, मर जाती। प्रकृति को क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए ये टाइमलाइन की प्रॉब्लम कहाँ है? उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए तो यही है कि मुझको मेरी रिसोर्सेस चलती रहनी चाहिए, मेरे को ये चीजें चलती रहनी चाहिए ताकि मेरा काम चलता रहे। तो प्रकृति अपने बंधन डालती ही रहती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसको अलाउ करते हैं कि तुम आओ भाई, वी लव यू सो मच दैट यू हैव टू इन्फ्लुएंस अस मोर एंड मोर। लेकिन प्रकृति से हम छूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहते ही हैं कि मैं मैं वो हूं जो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं रहता, बल्कि मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ये तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण, अपने मुंह से कहते हैं ना इस बात को, कि योगी पुरुष जिन्होंने योग में सिद्धि प्राप्त की हुई है, जिनमें ज्ञान है, वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, प्रकृति के कंट्रोल में नहीं रहते। इसीलिए मैं, जब दिल करता है, मैं अपनी इच्छा से जन्म ले सकता हूं और जहां चाहे वो कर सकता हूं, और प्रकृति को मैं कंट्रोल में रखता हूं। अब ये जब प्रकृति को कंट्रोल में मैं रखता हूं, तो मैं ऐसा हूं कि जैसे कभी भी कोई नहीं हो सकता। ये तो वो कहते नहीं है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यही मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो शुरू से ही गीता में वो यही सिखा रहे हैं कि मेरे जैसा कैसे बन सकते हो, मुक्त आत्मा, मोक्ष आत्मा कैसे बन सकते हो, जो प्रकृति पे कंट्रोल करेगा ऐसा कैसे बन सकते हो। ये सारी बातें बता रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल कि आई कैन नेवर बी कृष्णा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं नहीं हो सकता। अगर भगवान कृष्ण हो सकते हैं तो मैं भी भगवान कृष्ण के जैसा हो सकता हूं। उसकी ये स्टेप्स हैं, उन्होंने स्टेप्स तो बता दिए ना।
और वो फिर ये क्या कहते हैं, कहते हैं तुझको अपने पुराने जन्म याद नहीं है, मुझको अपने सारे पुराने जन्म याद है। मतलब उन्होंने भी तो कई जन्म लिए हुए हैं, उन्होंने भी कई जन्म लिए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि वो इस सारी चीजों को फॉलो करें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने आप को चेंज करें, प्रकृति के कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। यही तो बता रहे हैं ना वो। उनकी मैसेज को बड़ा क्लियरली समझना चाहिए कि क्या बता रहे हैं वो, और उसका फिर वो मोडस ऑपरेंडी भी बताते हैं और 1 2 3 4 करके सारा कुछ बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर यही समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर नोट पर जब वो ये रेफरेंस के साथ हमको बता रहे हैं कि अपने स्वभाव को बदलो तो अपने कर्म बदल सकोगे, और ऑब्वियसली जब कर्म बदलोगे तो कर्मफल बदलेंगे। और दूसरी तरफ प्रकृति जो है वो स्वभाव को बदलने नहीं देती, वो और भी जकड़ लेती है। क्योंकि क्योंकि आइदर आप प्रकृति के गुलाम हो जाओगे, वरना आप प्रकृति को कंट्रोल करोगे। दो ही सिचुएशंस हैं, और अगर ये दो सिचुएशंस हैं, या तीसरी न्यूट्रल भी हो सकती है कि हमने ना गुलाम बनना है ना कंट्रोल करना है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में कि हम न्यूट्रल हो जाएं या हम कंट्रोल करें, प्रकृति को तो फायदा नहीं है ना। उसको तो फायदा तब है जब आप प्रकृति के गुलाम रहते हो, और गुलाम रहते हो तो वो फंसा फंसा के ब्रह्म चक्र के अंदर डालकर घुमा घुमा कर आपको दोबारा जन्म, दोबारा शरीर देती ही रहती है। कि आपके पास इतने डॉलर हैं जो आप बिजनेस कर रहे हैं, इतने रुपए हैं आपके पास, आप बिजनेस कर रहे हैं, हमने आपको, बैंक ने इतने पैसे और दिए कि आप बिजनेस चला सकें। आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक आपको थोड़े पैसे और दे देता है। फिर उसके बाद आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, फिर बैंक आपको एक लोन और दे देता है। और फिर उसके बाद आपको बिजनेस में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बैंक आपको टेक ओवर कर लेता है कि अब हमारा बोर्ड बैठेगा, अब हम कंट्रोल करेंगे, सारा कुछ हमारा है, आपका लेना देना कुछ नहीं है। दिस इज हाउ दे डू, दिस इज हाउ प्रकृति वर्क्स। जितना हम उनसे बोरो करेंगे वो हमको ऊपर उतना कंट्रोल करती जाएगी, और उसका कंट्रोल इतना ज्यादा हो जाएगा कि इवेंचुअली आप देख लीजिए कि जितनी भी चीजें इंसान के अलावा, जितनी भी चीजें, जितने भी और चीजें जन्म लेती हैं, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखती उस तरह जैसे इंसान रखता है। वो कर्मों पे कंट्रोल नहीं कर सकती, वो उसी तरह जीती हैं। अगर वो अर्थ वॉर्म है तो उसको मट्टी में जीना है, मट्टी खानी है, मट्टी का ही बनना है शरीर। अगर वो घोड़ा है तो उसको घास ही खानी है। वो घोड़ा बन के हमारी तरह, आपकी तरह रबड़ी और मलाई नहीं खा सकता, उसको घास ही खानी है। और वो घोड़ा है तो घोड़ा बन के वो बर्ड की तरह उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रकृति ने बाइंडिंग दी हुई है, लिमिटेशंस दी हुई है। तो ये प्रकृति का जी की जो जकड़ है ना, उसने जो हमको पकड़ के रखा है ना, यही है जो प्रकृति का हम पर कंट्रोल है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती। और यही है जो स्वभाव हमको अपना चेंज करना है, ताकि हम प्रकृति की कंट्रोल से बाहर निकल सकें। मैंने कंफ्यूज किया और या कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है। सो रियल फाइट इज बिटवीन प्रकृति एंड आत्मबल। प्रकृति एंड आत्मा, करेक्ट। दैट इज अ रियल फाइट, ऑलवेज दैट इज अ रियल फाइट। इन बिटवीन बट मी। सर, जी सर। हाँ बताइए। नहीं, मैं वही आप बोल रहे थे और पीछे वो थॉट भी चल रहे थे। तो जैसे हम मतलब इफ सपोज कैसे हमको कंट्रोल करती है प्रकृति, आई वाज जस्ट थिंकिंग कोई ऐसा डेली एग्जाम्पल जहाँ पे मतलब आई एम इनटू कंट्रोल ऑफ प्रकृति। मैं वो सोच रही थी कि कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ प्रकृति के। तो वही एग्जाम्पल के बारे में मैं सोच रही थी डेली लाइफ में, इफ वी सी आवरसेल्फ। जैसे ही मेरे को भूख लगती है, मेरे को खाना खाना पड़ता है, हूं ना प्रकृति के कंट्रोल में। मैं तो ये सोच नहीं सकता कि चलिए एक हफ्ता तक छोड़ दो, मैं खाना ही नहीं खाऊं।
नहीं हो सकता। मेरे को प्रकृति कंट्रोल करती है ना, नेचर का कंट्रोल है और नेचुरल चीजें करनी पड़ती है ना। जैसे ही मुझे कुछ काम करना पड़ता है, मुझे पैरों को यूज करके भाग दौड़ करके इधर उधर जाना पड़ता है कोई चीज को लेने के लिए। ये तो हो नहीं सकता ना कि जो स्टोर में पड़ी है चीज वो उसको मैंने ऐसे ही आंख बंद करी और मेरे पास आ गई। ये मेरी लाचारी है ना, मजबूरी है ना कि मुझको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने एक डिस्टेंस क्रिएट किया है। उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मेरे को लेग वर्क करना पड़ेगा। मैं लेग वर्क करूंगा तभी मैं उस प्रकृति के डिस्टेंस को कवर कर सकूंगा। हर एक चीज में हमारे पास प्रकृति की लाचारी है ना। हम तो जिंदा, हमारी बॉडी को हमको रखने के लिए तो प्राकृतिक चीजों को मेंटेन करना ही पड़ता है ना। ये नेचुरल चीजें, नेचर की कॉल कहा जाता है ना। आई एम गोइंग टू अटेंड नेचर्स कॉल। ये नेचर नेचर की कॉल को अटेंड करने के लिए तो नेचर को करना ही पड़ता है ना। हमारी लाचारी हो जाती है ना। हम तो ये कह नहीं सकते कि मेरी आत्मा, मेरी सोल, मेरी रूह, मेरी इंटरनल मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, मगर मैं कर रहा। क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई एम obliged to the body that I have got. That body has its limitations and I have to be obliged to the body. और वो ऑब्लिगेशन टू दी बॉडी क्या है? वो ऑब्लिगेशन टू दी प्रकृति है ना, जो बॉडी की तरफ ऑब्लिगेशन है। ये सारी ऑब्लिगेशन ही प्रकृति की तरफ है ना। हाँ जी श्वेता जी। यस सर। तो ये सारी चीजें जो अब खाना या ये सब चीज तो समझ में आया सर, लेकिन हमारे थॉट्स भी प्रकृति कंट्रोल कर सकती है। इमोशंस जो होते हैं वो भी करती है। बिल्कुल करती है। हमारे थॉट्स को प्रकृति बिल्कुल कंट्रोल करती है। आप ये बताइए कि सारे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जितने भी थॉट्स दिमाग में चलते हैं, कितने उसमें से थॉट्स, कितने थॉट्स उसमें से ऊपर वाले की तरफ, परमात्मा की तरफ या आपकी अपनी आत्मा की तरफ होते हैं? नॉट इवन 1%। बाकी सारे के सारे थॉट्स आपके प्राकृतिक चीजों की तरफ ही होते हैं। मुझको यहाँ जाना है, ये लेना है, वो खाना है, ये करना है, ये सामान उठाना है, इस कस्टमर से मिलना है, ये वाली सेल्स करनी है, बैंक अकाउंट देखना है, बैंक में जाना है, पैसे निकालने हैं, फिर यहाँ पर ये क्या है? ये सारा कुछ, ये सारा कुछ प्राकृतिक चीजों का चक्कर है, फेर है। इसके बीच में सुबह उठ के 5 मिनट के लिए मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े थे। उस 5 मिनट के अंदर भी मेरा एक ही मिनट था जो ध्यान लगा था, बाकी उस 4 मिनट ध्यान भी नहीं लगा। यही बात है। कहाँ पर है वो प्रकृति? हम तो प्रकृति, हमारा सारा थॉट तो प्रकृति से ही कंट्रोल रहता है हर वक्त। हम तो प्राकृतिक के पीछे ही भागते रहते हैं 24 घंटे। तो दिमाग, मन, बुद्धि सब कुछ प्रकृति से लगा रहता है और अभिमान तो प्रकृति से ही मिल जाता है जो हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं। यही तो स्वभाव बनता है ना हमारा। हाँ श्वेता जी। एकदम एकदम सही सर। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत सारे ताले खुल गए हो। इट्स ऑल मिस्ट्री। थैंक यू श्वेता जी, यही पर्पस रहता है थैंक यू बात सर। करने का। कहिए युक्ता जी, क्या कहेंगी? विचार मतलब घूम रहे हैं मन में कि जैसे वो खाने की बात हुई थी कि तो खाना तो वो तो कर्म है, वो तो हमको करना ही है कि शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना तो खाना है। लेकिन हाँ, स्वभाव तो वहां आ जाएगा कि जब हम कहें कि नहीं नहीं मेरा तो रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है या मेरा ये चीज खाने का मन कर रहा है, चाहे पता है कि भी शुगर नहीं खानी है या डायबिटीज है, फिर भी मीठा खाने का दिल करता है। तो वो है कि भी हमको जो है कि वो कंट्रोल करना, तो उसको मैं समझती, मेरा जहां तक मेरा ख्याल है कि वो है कि जो कंट्रोल करना चाहिए। पर खाना तो खाना ही है, वो तो एक कर्म करना ही है हमको शरीर को मेंटेन करने के लिए। ठीक बात है। यहाँ पर ये समझिए कि खाना खाना जो है वो प्राकृतिक कर्म है।
कि वो प्रकृति का ही कर्म है, जो प्रकृति ने शरीर दिया है, इस प्रकृति को, शरीर को मेंटेन करने के लिए प्राकृतिक चीजें ही इसके अंदर फीड करती रहनी पड़ेगी। ठीक है ना? जो ठीक है। पेड़ बड़ा हो रहा है, वो पेड़ बड़ा ही तब हो रहा है जब वो जमीन के अंदर से सारी चीजों को, एनर्जी को, इस खाद्य पदार्थों को, चीजों को खींच सकता है, पानी को खींच सकता है, तभी वो बड़ा होता है। तो अगर मैं बॉडी भी, जो मेरी शरीर भी जो है, इसके अंदर फूड गिरता है, तभी ये शरीर चलता है और बड़ा होता है, क्योंकि इसको प्राकृतिक स्ट्रेंथ मिलती रहती है जो कि इसके शरीर को मेंटेन करती है। लेकिन फिर वही बात, स्वभाव, जब मैं इस प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ जाता हूं, चिपक जाता हूं, तब मुझे पता चलता है कि ये मेरा स्वभाव है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया है इसको, कि मेरा स्वभाव ये है कि मुझको खाना तो खाना है, लेकिन मुझको खाना नहीं, अब मुझको खाने की जगह रसगुल्ला ही चाहिए। ये मेरा स्वभाव है। तो मेरे को इस स्वभाव को मैं बदलूंगा तो मेरा कर्म बदलेगा। क्या कर्म बदलेगा? कि मेरा जो चिपकना है, खाने के साथ जुड़ाव है, वो बदलेगा। तो क्या होगा? प्रकृति का कंट्रोल छूटेगा। ठीक? हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक एनालिसिस हो रही है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कहिए रवि जी। मैं पर थोड़ी मेरे दिमाग में थोड़ी चीज आ रही है कि आपने कहा कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्वभाव होते हैं और वो स्वभाव प्रकृति उसको पक्का करती जाती है एज बच्चा बड़ा होता जाता है। तो ये जन्म जन्मांतर से ये चल रहा है, तो कोई पॉइंट तो होगा जब बिल्कुल यानी क्लीन स्लेट होगी, जब वहाँ से शुरू हुआ तो ये वो वहाँ मतलब कहाँ से शुरू हुआ वो काम? क्लीन स्लेट तो तब होगी जब हम कोशिश करेंगे और हमारे कर्म और कर्म फलों का बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो क्लीन क्लीन स्लेट लाने के लिए ही तो भगवान कृष्ण आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, कि मैं आपको क्लीन स्लेट पर ले जाऊं, यानी कि मुक्त आत्मा बना दूं। मुक्त कौन होता है? जिसको कोई बैलेंस नहीं होता देने वाला। जब मेरे पास कोई क्रेडिट डेबिट कुछ बचेगा नहीं, तभी मैं जीरो बैलेंस पर आऊंगा। जब तक मैं उस बैलेंस पे नहीं आता, मैं मुक्त आत्मा नहीं हो सकता। या मैं इधर जुड़ा हूं या उधर जुड़ा हूं। तो जब मैं मुक्त होऊंगा, जब मेरा बैलेंस सारा जीरो हो जाएगा, मुझे ना देना है किसी से, ना कुछ लेना है, ना मेरे कोई कर्म फल बाकी हैं, ना कोई कर्म बाकी है। उसी लेवल पर लाने के लिए ही तो भगवान कृष्ण इतनी बातें बता रहे हैं ना हमको। अब मुक्त आत्मा, क्लीन स्लेट अगर हो जाएगा, तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मुक्त आत्मा हूं, मेरा जब दिल करता है, मेरी इच्छा होती है, तो मैं जन्म लेता हूं या शरीर धारण करता हूं। तो जो मुक्त आत्मा होगा, उसकी जब मर्जी होगी, जब उसका कोई पर्पस होगा, तो ये वो एक जन्म लेगा, शरीर बोरो करेगा, जन्म लेगा, वरना उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्लीन स्लेट के लेवल पर पहुंचाने के लिए ही तो हमको बता रहे हैं। और जो क्लीन स्लेटेड आत्माएं हैं कि ऐसे मुक्त आत्माएं काफी सारी हैं, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं, जिनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उनको तो गीता की जरूरत नहीं है ना। उनको तो भगवान कृष्ण उपदेश नहीं दे रहे ना। वो तो ऑलरेडी मुक्त हैं, उनको बताने का कुछ नहीं है। तो ये तो बता ही उन लोगों को रहे हैं जिनकी आत्माएं मुक्त नहीं है, कि इनको मुक्त आत्मा कैसे बनाया जाए, कि क्लीन स्लेट पे कैसे लाया जाए। हाँ, जो हम आप बता रहे हैं या गीता बता रही है कि भाई करंट स्टेट से आप कहाँ मुक्त हो सकते हैं, मैं ये पूछ रहा था कि शुरू कहाँ से हुआ कि हमारा जो सारा जो स्वभाव है। तो मुझे लगता है रवि जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया था ना, सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बनी, तो फिर वो जो आत्माएं हैं वो क्या पिछले संस्कार लेकर जन्म लेती हैं? मैं बिल्कुल समझ गया, इसी बात को बोल रहे थे और यही में मैं आने वाला था अभी। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। ये बिल्कुल सच बात है कि जब सृष्टि बनती है और वो जो आत्माएं दोबारा इस सृष्टि में जन्म लेती हैं, तो तब भी तो बहुत सारी आत्माएं जो होती हैं,
वो ऐसे जन्म लेती हैं जैसे कि मछली होगी, कीड़े होंगे, पंछी होंगे, लेती है ना। तो उनको भी तो पिछले जन्मों के संस्कारों जो मिला हुआ है कि एक टाइम पीरियड बंद हो गया। आज ये बंद हो गया कि हमारे ये सारी दुनिया जो है ये खत्म हो गई। तो हमारे जो कर्म है, कर्म फल है, हमारी आत्माओं के जो हैं वो बंद तो नहीं हो जाएंगे। वो रिस्ट्रेन होकर कहीं पर कैप्सुलेटेड हो जाएंगे कि चलिए कोई बात नहीं, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 2 लाख साल बाद फिर जन्म लेंगे। तो कर्म तो कैरी होते रहेंगे, कर्म फल तो कैरी होते रहेंगे। वो तो क्लीन स्लेट छाप साफ नहीं हो सकती ना। वही प्रिंसिपल जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी गंगा में डुबकी लगा लेने से पाप नहीं धुलते। कोई भी पाप जो है वो साफ नहीं होता जब तक कि उसके कर्म के कर्म फल को भुगता ना जाए। वो चिपका ही रहेगा साथ, और आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। शरीर तो ये प्रकृति देती है, लेकिन जो इस शरीर के कर्म फलों की छाप है वो आत्मा को भुगतनी पड़ती है, वो आत्मा पे लग जाती है। तो जैसे वो छाप लगी है वैसे ही उस छाप को मिटाओ। तो क्लीन स्लेट कुछ नहीं होती। वही प्रकृति जब दोबारा आएगी, जब दोबारा जन्म लेंगे तो फिर वही आना पड़ेगा, फिर वही जन्म लेंगे। हो रही है कुछ बात क्लैरिफाई? आपने जो कहा मैं उससे सुना मैंने, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इस पर मनन करना पड़ेगा। मनन करके फिर मैं आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर जरूर करिए मनन, मैं यहीं पर हूँ। करूंगा। जी जरूर। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। हाँ जी, और कोई बात कहेगा? किसी को कुछ कहना है, पूछना है? खुशी, हाँ रवि। मुझे मुझे ये स्वभाव को एक कॉन्टेक्स्ट में लाने का है, और वो कॉन्टेक्स्ट है चेन ऑफ एक्टिविटीज। तो वो चेन ऑफ एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी तक मुझे समझ में आया है कि सबसे पहले थॉट्स आते हैं दिमाग में। थॉट्स, फिर वो शब्द वर्ड्स का रूप लेते हैं, वर्ड्स का रूप लेके फिर वो एक्शन में आते हैं, और एक्शंस बार बार एक्शन करते करते वो बिहेवियर बन जाता है उस व्यक्ति का, और फिर मेरे ख्याल से अंत में वो शायद कैरेक्टर बन जाता है। तो तो यही बात है ना कि मनसा वाचा कर्मणा संस्कार। ठीक। राइट, ठीक कि जो मन से आदमी कर्म करता है, फिर वो उसका कर्म वचन है। से शब्द कर्म होने लगता है, फिर वचन का शब्द कर्म उसका संस्कार बनने लगता है। ठीक है ना, कर्म बन जाता है, हाँ कर्म से संस्कार बन जाता है। तो आप वहीं पर लेकर आ गए ना इस बात को। हाँ। तो बात तो क्या है, स्वभाव कहाँ पर फिट होता है? जो ये मन में थॉट है ना, वो हाँ, थॉट भी तो स्वभाव से इन्फ्लुएंस होता है। वो फिर थॉट ही तो पहले स्वभाव से इन्फ्लुएंस हुआ है। फिर वो स्वभाव से इन्फ्लुएंस थॉट आपकी जबान पे आता है, वो भी आपका इन्फ्लुएंस्ड है बाय योर स्वभाव। फिर वो कर्म भी तो इन्फ्लुएंस्ड है बाय स्वभाव, और वही सब कुछ तो आपको स्वभाव बना रहा है ना। हाँ, इसीलिए पीयूष जी कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। हाँ, मगर वो थॉट को भी तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। थॉट को आप पहले कंट्रोल कीजिए अपने बोलने से पहले। जो आपके दिमाग में थॉट्स आती हैं, वो एकदम से जो बोल दिया जाएगा वो तो आपका स्वभाव बनता जाएगा कि मेरे को तो बिना सोचे समझे बोल देना है। तो ये जो पहला प्रोसेस है ना थॉट का, थॉट्स को कंट्रोल में करना। ये थॉट का पहला प्रोसेस ही है जहां पर हम स्वभाव को चेक कर सकते हैं। जी, इसके बाद ये स्वभाव हमारे हाथ से निकल चुका होता है। बिल्कुल। तो स्वभाव को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्पॉट होता ही थॉट है। तो अगर हमने अपने स्वभाव को बदलना है तो थॉट को पहले बदलना है। करेक्ट। अलका जी, आप 1 घंटा लेट ज्वाइन करिए आज।
ओह, हम 9 बजे स्टार्ट हो हाँ। गए थे आज। बट आपने वो 10 AM लिखा हुआ था नीचे मैसेज में। नहीं, देखिए आप 9 AM लिखा हुआ है मेरी उसके ये अंदर। देखो, सैटरडे 11th November at 10 AM। हाँ, ये गलत गलती हुई। गलत चला गया है क्या? नहीं, आपने उसी के अंदर पिछले वाले में ना आपने ऐड कर दिया होगा ये वाला, मैंने भी अच्छा, देखा। हो सकता है मैंने गलती कर दी है, माफी मांग लेता हूँ आपसे। नो क्योंकि नो, अब तो हमारा 9 o'clock हो गया है ना टाइम, तो मुझे भी लगा कि सैटरडे 10 रखा है, संडे 9 रखा है। पिछले सैटरडे था वो सैटरडे 10 और संडे 9, क्योंकि पिछले हाँ संडे तो को वही टाइम चेंज हुआ था ना। सेम मैसेज आया तो मुझे हाँ, कंफ्यूजन तो हो ये गई। फिर गलती हो गई है अलका जी मेरे से। मुझे लगा था कि मैंने कर दिया है सब जगह ठीक, बट आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। तो आज का निकल गया। आज का तो एंड होने जा रहा है। हाँ, सैटरडे नवंबर 10 AM लिखा हुआ है इसमें, मैंने ही गलती की हुई है, चेक करेक्ट नहीं किया उसको, कर दूंगा अब मैं। सही है पीयूष जी, मैं तो ये सोचती देखती ही नहीं हूँ, और माइंड में एक सेट है 9 o'clock, बिफोर मुझे दैट 10 o'clock। मुझसे गलती हो गई है, ये माफी मांग हाँ, लेता हूँ आपसे। पर कोई बात नहीं है, आपने कोई बात करनी हो तो कर लीजिए। आज हमने कोई नया श्लोक शुरू नहीं किया, आज हम स्वभाव पर बात कर रहे थे कि स्वभाव क्या होता है और कैसे बदल सकता है, और प्रकृति और स्वभाव एक जैसी कैसी होती है। तो हम वो ही श्लोक 16 and 17 ही किया आज भी। हाँ, 16, 17 और 14, 15, 16, 17 में जो उनका सब्जेक्ट मैटर था, उस सब्जेक्ट मैटर पर ही हम आज डिस्कशन कर रहे थे, वही कर रहे थे कि स्वभाव क्या होता है और स्वभाव और प्रकृति एक जैसे कैसे होते हैं, और प्रकृति से ही हम स्वभाव बोरो करते हैं, और प्रकृति हमको स्वभाव कैसे चेंज करने नहीं देती। और उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव को बदलो तो कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तो कर्म फल बदलेंगे। इस पर ही हम इतनी देर से बात कर रहे थे। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सुन लीजिएगा, मिस आउट कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं आपसे बिल्कुल सच में माफी मांग रहा हूँ कि गलती हो गई अरे मेरे ऐसे से। मत बोलो पर प्लीज। वो नहीं, ये गलती हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। वो साइट मिस हो गई, वहां पर 9 करना था, 9 AM वो नहीं हुआ, वो गलती हो गई। एनी ने भारत भी के अभी समय से बताया, तो पहले ठीक ही बता था। देती तो शायद पीयूष जी फोन कर लेते। उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। नहीं नहीं, मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे तो पता है हमारे यहाँ तो वही 7 बजते हैं ना, और इंडिया टाइम 7:30, तो इसलिए हाँ, मुझे। हाँ, ठीक बात है। टाइम का इम्पैक्ट जो है वो हम कैनेडियंस को होता है, क्या? बाकियों को नहीं होता। गलती हो गई है आज मुझसे। अब गौर से चलिए, देखूंगी हमेशा। हम लोग कल, भारत में और पाकिस्तान में स्प्रिंग फॉरवर्ड और फॉल बैक नहीं करते, हम लोग हाँ एक ही यहाँ जगह करेक्ट, करते आपके यहाँ हैं। फॉरवर्डिंग एंड बैक स्प्रिंगिंग नहीं होती। बिल्कुल। खैर, कल हम 9 बजे मिलेंगे, और कल क्योंकि दिवाली है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया से जो दिवाली मना रहे होंगे वो ज्वाइन करेंगे हमको, क्योंकि शाम का टाइम होगा इंडिया में, और शाम के टाइम इंडिया में दिवाली के दिन तो खैर सबको अपना अपना काम रहता ही है, पूजा वगैरह रहती है। तो कल जो भी करूंगा, ये रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा सबको, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जो पार्टिसिपेट करना चाहें करिएगा, जो नहीं करना चाहें मत करिएगा। कल भी अगर मैंने 18th श्लोक को पिक भी कर लिया, तो भी उसकी जो डिस्कशन होगी उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके अगले सेशंस में भी कर लूंगा। यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई ना कोई बात तो हर रोज अलग होती ही है, तो कोई अलग बात तो होगी ही उसमें भी, सेशन में भी। जैसे आज भी तो हमने नया श्लोक पिक नहीं किया, पर काफी सारी बातें तो हो ही गई ना, और स्वभाव की पर काफी और पॉइंट्स तो इंटरेस्टिंग था, निकल ही आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज क्या। काफी इंटरेस्टिंग। पर बहुत अच्छा रहा आज का भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहा तो यही अच्छा होना लगे कि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक लगे, वही होना चाहिए। सर मैं अभी भी उलझन में हूँ। हाँ, बताइए क्या उलझन है।
आई बताइए। एम नॉट एबल टू, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक प्रकृति इतना कंट्रोल करती है हमको, इनफैक्ट हमारे थॉट्स भी वही चल रहा है दिमाग में। तो सर करना क्या है? आपने ये तो बताया कि ये सारी चीजें हमें करती हैं कंट्रोल, बट देन फाइनली व्हाट इज द वे आउट? ये सिर्फ मेडिटेशन से होगा या क्या करना है कि हम वी कैन कंट्रोल ओवर नेचर? देखिए, पहले तो इसको ये समझ लेते हैं कि हमने को भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, गीता में क्या कह रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं ना कि अपने आप को इन चीजों से अलग करो। मैं ये नहीं हूं, ये हो रहा है। भूख मेरी बॉडी को है, मेरे शरीर को खाने की जरूरत है। मैं खाना नहीं हूं और मैं शरीर भी नहीं हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ो नहीं, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो। तो खाना तो बड़ा इजी है समझना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन बाकी की बातें आप सोच लीजिए कि मुझको किसी ने कुछ कहा, इमीडिएटली वो मुझको इतनी ज्यादा अफेक्ट होती है चीज कि मेरे को कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, कभी मैं पिघल जाता हूँ, कभी मैं सेल्स मोड में आ जाता हूँ, कभी मैं उसका कस्टमर बन जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता हूँ। मैं वो नहीं हूं ना। आई डोंट नीड टू बी फ्लोइंग विद दैट थिंग, नो। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये मैं नहीं हूं, तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रकृति जो चीज है उससे किस तरह से डिटैच हुआ जाए। मेडिटेशन बिल्कुल ठीक है कि मेडिटेशन हमको ये थॉट्स को रिफ्रेश करने का मौका देती है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये एक ऐसी चीज है जो कि कॉन्स्टेंटली दिमाग के अंदर 24/7 घूमती रहनी चाहिए कि मैं इनके साथ नहीं जुड़ूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ स्लेव टू द नेचर। और उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे हर पल, हर मोमेंट, ऑल द टाइम आई हैव टू बी अवेयर। अवेयर ऑफ व्हाट? अवेयर ऑफ माय थॉट्स, माय एक्शंस, माय वर्ड्स, बिकॉज मेरा जो स्वभाव है वो इनको कंट्रोल करता है। तो मुझको अपने स्वभाव को चेंज करते रहना है कि मैं इनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। जब आप इसको कॉन्स्टेंटली अपने थॉट प्रोसेस में, अपने थिंकिंग में, अपनी डेली लाइफ में लाएंगे, तो आपको इसका जो ऑपरेशन का तरीका है वो समझ आने लगे। दिस इज, इट लुक्स वेरी वेरी टफ एंड वेरी वेग फ्रॉम डिस्टेंस, बट व्हेन यू एंटर इनटू इट, then it becomes easy for you as you will understand that what is the mode, कैसे चल रहा है ये, कि this is how it is. Okay, I tried it on one thing, I can do it on the second also. I tried it on the first thing, then I can do it on the third one also. बस यही होता है। अब किसी भी एक छोर से आप पकड़ लीजिए इसको, जहां से आपका दिल करता है, जहां से आपको कन्वीनियंट लगता है, आप पकड़ लीजिए। एक बार अपने आप को थर्ड पार्टी व्यू बना के देखिए, that somebody is telling me something and I'm not getting affected. ना मुझे गुस्सा आ रहा है, ना मुझे प्यार आ रहा है, ना उसके लिए मुझे कोई डिस्टरबेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, डजंट मैटर, इट्स नॉट मी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एक बार उस थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट पर अडॉप्ट करिए आप कि मैं सिर्फ, आई एम जस्ट टेकिंग, जिसको कहते हैं दृष्टा, भगवान कृष्ण कहते हैं दृष्टा, दैट यू आर जस्ट अ लुकर, यू आर जस्ट अ सी पर्सन हु इज सीइंग इट, जो देख रहा है। उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कि वो जो भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो अपने आप वो चीज जो है, जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो आपके स्वभाव के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब वो स्वभाव पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आपका वो संस्कार नहीं बनेगा, आपकी आत्मा के साथ नहीं जुड़ेगा। सो व्हाट हैपेंस? What happens? You start getting free, you start getting freedom from the
क्लचेस ऑफ द प्रकृति। जब प्रकृति के क्लचेस से छूटना शुरू होगा तो एक फ्रीडम का एहसास होगा, एक लगेगा कि देखिए मैं कितना फ्री मुक्त हो गया हूं, ये चीज मुझे बांध रही थी, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूं। आज तक मुझे लगता था कि मुझे सुबह उठ के रोज शेव करना पड़ता है, अब मेरे को लगता है कि आई डोंट केयर। इफ आई डोंट केयर तो एक फ्रीडम आ गई मेरे दिमाग में कि मुझे इस एक एक्शन से, इस एक काम से, एक ऑब्लिगेशन से मुझे फ्रीडम मिल गई। तो फ्रीडम किस चीज की होती है? फ्रीडम का मतलब होता है कि वो प्रकृति की जकड़ जो थी वो खत्म हो गई। जब प्रकृति की जकड़ खत्म होने लगती है तो वो अंदर से आत्मा को जो फ्रीडम महसूस होती है ना, फील होती है, वही होती है कि मैं एक कर सकता हूं तो मैं और भी कर सकता हूं, और मैं और कर सकता हूं तो फिर और भी कर सकता हूं। अब वो ठीक है कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने सन्यास ले लिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया, तो अगर मैं अपना घर छोड़ सकता हूं तो इसका मतलब मैं दुनिया की बाकी चीजें भी छोड़ सकता हूं, तो मैं छोड़ना शुरू कर दूं। तो वो एक स्पॉट को पिक कर लेते हैं या किसी एक चीज को पिक कर लेते हैं कि इसको छोड़ा तो इसके बाद ये भी छोड़ना शुरू कर। हो सकता है कि दैट इज प्रैक्टिकल, मे बी पीपल आर एबल टू अचीव इट, मे बी पीपल आर नॉट एबल टू अचीव इट। कई जगह आप मंदिरों में जाते हैं तो पुजारी आपको कहता है कि यहाँ पर आप आए हैं तो प्रॉमिस करिए कि आप अपनी एक फेवरेट चीज छोड़ देंगे। आपने देखा होगा बहुत मंदिरों में ऐसा होता है। तो उसका उसका रीजन क्या है, क्यों कराते हैं आपसे? कि आपको एक फेवरेट चीज छोड़ने की हैबिट, प्रैक्टिस लगे कि आप मैं ये कर सकता हूं तो फिर आप और भी छोड़ सकते हैं। तो त्याग, जो त्याग होता है वो त्याग की भावना को पैदा करना पड़ता है, तो उससे फिर एक प्राकृतिक जकड़ से फ्रीडम मिलती है कि जब मैं अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ सकता हूं तो मैं और भी चीजें हैं जो छोड़ सकता हूं, तो मुझे चिपकने की जरूरत कहाँ है? अल्टीमेट मैसेज तो एक ही है ना, अल्टीमेट तो एक ही मैसेज है। तो ये दिस इज अ प्रोसेस, इट कैन स्टार्ट इन एनी स्पॉट यू पिक फ्रॉम। It might look very difficult when you're looking at it from outside, but once you are in it and once you start doing it, then it sort of becomes your prakriti that I'm doing it. फिर वो भी एक स्वभाव बन जाता है कि मुझे अब चिपकना ही नहीं है, मुझे जुड़ना ही नहीं है, वो भी एक स्वभाव है। फिर जब वो स्वभाव बनने लगता है तो फिर अपने आप ये आस्ते 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 मुक्त आत्मा जिसकी बात कर रहे थे रवि जी, फिर ये आस्ते आस्ते मुक्ति मिलने लगती है कि मेरे को किसी चीज के बंधन में नहीं पड़ना। फिर क्या होता है कि इंसान कर्म और कर्म फल में लिप्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, चिपकता नहीं है। यही बोल रहे हैं ना भगवान कृष्ण कि तब तू कर्म और कर्म फल में लिप्त नहीं होगा। कब लिप्त नहीं होगा? जब तू अपने आप को इस स्टेज पे ले आएगा दैट आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं समभाव का इंसान हूं, ना मुझे दुख होता है ना सुख होता है। जब वो समभाव का मनुष्य बन जाएगा तो वो अपने कर्म फलों में लिप्त नहीं होगा। तू सिर्फ अपनी ड्यूटी कर, अपना कर्म कर, बस उस कर्म के साथ जुड़ मत, या उस कर्म फल की आशा के साथ जुड़ मत। तभी तो वही निष्काम कर्म है ना, वही तो बिना कामना के कर्म है जिसमें कामना नहीं जुड़ी हुई कोई। और जब फल की आसक्ति से इंसान मुक्त हो जाएगा तो अपने आप ही आशा, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे भी छूट जाएगा वो। तो यही सारा एक सीरीज बताई। सी द बेस्ट पार्ट इज दिस कि गीता आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देती, गीता आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देती कि ये करो ये करो ये करो, गीता मोडस ऑपरेंडी भी बता देती है कि कैसे करना है, क्यों करना है, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, सारा क्लियरली ले आउट करके सामने रख देती है, और स्टेप बाय स्टेप बताती है कि 1 2 3 4 ये करो ये करो ये करो ये करो। हर एक चीज के अंदर ले आउट 1 2 3 4 बताया हुआ है। So, not that they are talking about anything impossible.
what Lord Krishna says is all possible, कि ये चीज हो सकती है, तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ऐसे बन सकते हो। और क्यों बनो, इसीलिए बनो, उसकी भी वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं। कंफ्यूजन श्वेता जी? नहीं सर, जैसा रवि सर ने बोला ना, चिंतन करने की जरूरत है, तो मैं भी थोड़ा चिंतन करूंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कशन करेंगे। चिंतन भी करिए और कोई भी एक सिरा पकड़ के शुरू हो जाइए कि मुझको छोड़ना है, मुझको फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नीड टू बी अटैच्ड। किसी भी एक सिरे को पकड़ के शुरू करिए, देखिए फील होना शुरू हो जाएगा, फ्रीडम लगने लगेगी, फिर और फिर और फिर और। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अभी तो सर वो फ्री फीलिंग तो जब से वो आपके क्लासेस अटेंड करके निष्काम कर्म वो दिमाग में चलता रहता है, तो अभी ऐसा हो गया कि आई डोंट इवन एक्सपेक्ट, किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, तो इतना उसमें ही इतना हल्का फील होता है, आई फील वेरी लाइट, बहुत हो अच्छा गया ना, लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हो गया ठीक ना। है मैंने किया। हाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी ये प्रकृति वाला इसके पीछे पड़ना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ये आपने एक पकड़ लिया और उसके अंदर सक्सेस मिल गई आपको, यस तो आपको ये पता चल गया, यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड द सक्सेस, सो यू नो दैट इट्स पॉसिबल। तो अब और आगे करिए, और भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, कोई और बात किसी ने कहनी है, कुछ कहना हो, कुछ करना हो? आपका मेडिटेशन का भी ग्रुप है? मेडिटेशन का मैं ग्रुप चलाया करता था पहले, अभी नहीं। बट वो मैं जब बिकॉज आई वाज इन द हॉस्पिटल देन आई कुड नॉट कैरी ऑन, तो मुझे उस वक्त बंद करना पड़ा। लेकिन मेडिटेशन पर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं दे सकता हूँ। अगर आप ये कहेंगी कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे मेडिटेशन नहीं आती, आई कैन बिल्कुल टीच यू, गिव यू एंटायर थ्योरी ऑफ हाउ टू डू इट, प्रैक्टिकल, कैसे मेडिटेशन हो सकती है और कैसे ध्यान लग जाएगा। थोड़ा बताया करिए वो भी। बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल। कल उस पर शुरू करते हैं, जब स्टार्ट करेंगे तब, क्योंकि ठीक है। कल भी हमारे पास लोग कम होंगे और इंडिया वाले लोग मोस्टली ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कल मेडिटेशन पे स्टार्ट कर देंगे बात नहीं, करना। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि नहीं आएंगे रश्मि। हाँ ठीक है, बिजी होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं भी आपसे ये कहने वाली थी कि कोई एक सेशन मेडिटेशन का रखिए फिर। तो कल रख लेते हैं, आप होंगी कल? हाँ जी। तो कल मेडिटेशन का सेशन रखते हैं, बिल्कुल। मेडिटेशन पे बात करूंगा, स्टार्ट ही मेडिटेशन पे करूंगा, ठीक है? मेरा राउंड एक अप करें। क्वेश्चन है, वो कल मैं आपसे फिर कल यदि पूछ लूंगी। कहीं मैंने पढ़ा था, तो अभी तो खैर टाइम नहीं है, टाइम बहुत हो गया है, तो वो मैंने कहीं पढ़ा था कि मोक्ष और मुक्ति दो अलग चीजें हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कल? हाँ, थोड़ा बहुत माइनर वर्ड डिफरेंस है, तो उसके बता दूंगा कल आपको, वो ओके। मोक्ष ठीक और है। मुक्ति में क्या फर्क है, हाँ जी। ठीक है? ठीक है। तो कल मिलते हैं 9 बजे। हाँ जी, अलका बहुत जी, मैं बहुत माफी मांगता हैप्पी हूँ आपसे। एंड ऐसे मत बोलिए सबको प्लीज। शुभ दीपावली। और नहीं, मैं हाँ, सच में हैप्पी सॉरी एंड फील कर रहा हूँ। शुभ सबको हैप्पी सबको एंड शुभ सबको दीपावली दीपावली, सभी सबको को। दीपावली की, सबको सबको हैप्पी एंड शुभ दीपावली। सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।